एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी चैप्टर्स और उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक इंट्रो देख चुके हैं, जहाँ पे हमें सेमेस्टर 1 में यूनिट 1 में हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। और अगर आप हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यूनिट 1 में जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा सिलेबस है, वो यूनिट 1 में और वो सभी टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। जहाँ पे मैं बेसिक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रो दे चुकी है, जिसमें मैं आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिविजिबिलिटी, ये सभी टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, और इसकी भी मीन्स ये सभी डी मॉर्गन्स थ्योरम जो भी हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसमें ये काफ़ी यूज़फुल पॉइंट्स है। मीन्स वहाँ पे इसकी फॉर्मूला यूज़ होती है। मीन्स अगर हम यहाँ पे जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इस तरह से इज़ आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मीन्स आर यहाँ पे कॉमन रहती है और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म को हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जहाँ पे जो कि हमारा आर है, वेयर आर जो रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू आर, मीन्स कि आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। और मॉडुलस ऑफ जेड की भी डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, जहाँ पे हमारी क्या होती है, अगर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू जो होता है वो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, इस तरह से। और यहाँ पे जो थीटा रिप्रेजेंट करता है वो आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट इक्वल टू थीटा इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होती है वो tan इनवर्स इमेजनरी नंबर बाई रियल पार्ट, ठीक है। जो कि हमारा इमेजनरी पार्ट होगी वो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और रियल पार्ट तो ये थीटा की वैल्यू, मीन्स tan इनवर्स जो भी हमारा वैल्यू होगा उसे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सिंपली इसकी मीन्स शॉर्ट वे में ये हमारा फॉर्मूला होता है, बस इतना ही होता है। यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें, मीन्स कि हमारा जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसे हम पोलर फॉर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा और आर पे जो हमारा डिपेंड करता है उसे हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मीन्स मान लेते हैं कि एक हमारे पास पॉइंट है x और y इस तरह से, और अगर यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है, ये रियल लाइन है और ये इमेजनरी लाइन है जिसे y एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि इससे अगर एक इस तरह से परपेंडिकुलर डाले और यहाँ पे इसके पैरेलल ये जो पॉइंट होगी इस तरह से, तो इसकी जो भी डिस्टेंस होगी ये x होगी, और सपोज कि इसकी डिस्टेंस जो होगी वो y होगी, यहाँ से यहाँ तक की। तो अगर इस लाइन को हम ज्वाइन करते हैं और इसकी वैल्यू हम r यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू इसकी जो भी हमारा ये टर्म है वो यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसकी कोई यहाँ पे नाम दे देते हैं ये P। तो OP की जो भी हम डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें, मीन्स कि ये हमारा एक ट्रायंगल के फॉर्म में बन रहा है जो इस तरह से है, जहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर है, यहाँ पे थीटा कोई हमारा थीटा बना रहा है और ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। मीन्स कि अगर हम ये जो भी हमारा इस थीटा की वैल्यू होगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, इस तरह से यहाँ पे हम इस तरह से निकालते हैं, और यहाँ पे ये जो थीटा हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी हाइट जो y है, इसकी हाइट जो x है, और इसकी हाइट भी r है। तो यहाँ थीटा, व्हाट इज थीटा, अगर हमें फाइंड करना हो तो यहाँ पे OP जो भी ये P और ये ओरिजिन है, तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हमारा r हो जाएगा इस तरह से। और अगर यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू, अगर इस एंगल से, इस ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा बेस y
ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, मीन्स की बेस x बाई आर, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह से अगर ये हमारा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर निकल गया तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये हमारा होता है। ऑलरेडी हम 11th क्लास में 10th क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। तो यह साइन थीटा इक्वल टू वाई बाई आर हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू जो हमारा टर्म होगा वो हो जाएगा r साइन थीटा, और ये y और x की वैल्यू अगर हम इस कोऑर्डिनेट में पुट करेंगे तो ये वाला हमारा टर्म आ जाएगा, और दोनों में r हमारा कॉमन है तो ये r हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू होता है, मीन्स कि इसे हम कह सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसे हम कह सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑलरेडी ये हमें 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ना होता है, बट यहाँ पे डे मोरवस थ्योरम में ये काफ़ी यूज़फुल पॉइंट्स है। तो यहाँ पे अगर एक एग्जांपल देखें और इसकी कोऑर्डिनेट जो भी हम यहाँ पे बता देती हूँ, मीन्स कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसकी जो वैल्यू होती है, अगर tan इनवर्स मीन्स कि ये हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इस फॉर्म में जो आया, अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो tan इनवर्स ये आ जाएगा y बाई एक्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, थीटा इक्वल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा पाई इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स बाई एक्स, मीन्स कि यहाँ पे हमारा थीटा की जो भी वैल्यू होगी एक्स एक्सिस पे 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस पे थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगी, सेकेंड कोऑर्डिनेट में एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस पाई, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये टर्म मीन्स साइन हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये कोऑर्डिनेट के यूज़फुल से ये हमारा चेंज होते रहता है। तो ये भी थोड़ा आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इस तरह से हमारा ये कोई रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है। यहाँ पे कुछ नहीं है कांस्टेंट, तो यहाँ पे 1 है और इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मॉडुलस निकालेंगे, मीन्स इसकी वैल्यू r इक्वल टू होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर इक्वल टू √2 हो जाएगा, मीन्स r इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो ये हमारा r की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो थीटा की वैल्यू इस तरह से भी निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y, मीन्स y जो है इमेजनरी पार्ट 1 y 1, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1, और 1 जो हमारा होता है tan इनवर्स tan पाई बाई 4, मीन्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 इस तरह से भी आ गई ये हमारे पास, और ये हमारा मॉड में भी होता है। तो इस तरह से आपका ये मीन्स हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं और आगे ये चेंज भी होगी। तो हम अब बात करते हैं डे मोरवस थ्योरम पे, और वो थ्योरम देखेंगे, उसके बाद जहाँ भी हमें ये इम्पॉर्टेंट्स होंगे वहाँ पे हम इसकी यूज़ करेंगे। तो चलिए डे मोरवस थ्योरम एक्सप्लेन करते हैं। डे मोरवस थ्योरम की मीन्स कि अगर फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो डे मोरवस थ्योरम है, तो इसके क्वेश्चन बनाने से पहले हम इसकी एक थ्योरम देखेंगे, और ये थ्योरम ही हमारा थ्योरम का ये स्टेटमेंट है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है। मीन्स ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि फर्स्ट में हमारा इफ n इज एनी इंटीजर देन cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा का होल रेज टू द पावर n इक्वल टू साइन n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा, ठीक है। मीन्स कि जो भी हमारा ये cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा है, जो भी हमारा पावर होगा, जो भी पॉजिटिव निगेटिव या जीरो, मीन्स कि इंटीजर है एनी इंटीजर, मीन्स इसकी 3 कंडीशन होगी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो। ये जीरो पे भी, तो हम जीरो पे अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे सिंप्लीफाई यहाँ पे ही हो रहा है कि मीन्स अगर कोई भी हमारा नंबर है उसमें हम जीरो पावर रहेगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे भी हम जीरो पुट करते हैं तो यहाँ cos 0 डिग्री 1 होती है और साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये तो 1 ऑलरेडी है, जीरो पे सेटिस्फाई हो रही है। तो बट हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर पे भी इसे 2 केसेस में
इसे डिफाइन करेंगे। सेकेंड है हमारा इफ n इज अ फ्रैक्शन देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा। तो ये हमारा ड्यू मॉर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ और इसकी यूज़ हमें मीन्स अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो जो कि डिफ़िकल्ट भी हो सकती है, सिंप्लीफाई भी हो सकती है, कोई भी पोलिनोमियल हो इस तरह के 3x⁴ 3x² प्लस 2 इस तरह का, तो हम इसे किस तरह से फाइंड करेंगे ड्यू मॉर्गन थ्योरम अकॉर्डिंग टू। तो हम इस तरह का क्वेश्चन को हम इस थ्योरम की हेल्प से, इसके केसेस की हेल्प से हम इसे डिफाइन करते हैं। तो चलिए इसकी प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ जो हमारा हो जाएगा प्रूफ तो फर्स्ट केस हम लेकर चलेंगे नंबर 1 के लिए। केस 1 when n is a positive integers देन जब अगर मान लेते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इसे किस तरह से फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर चलते हैं इसकी फंक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ये हमारा एन टर्म है और यहाँ पे भी कॉस एन थीटा है और साइन एन थीटा है। तो अगर हम कंसीडर करते हैं कंसीडर कॉस थीटा 1 के लिए देखते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 2। इस तरह से दो फैक्टर हम लेकर चलेंगे। मीन्स कि यहाँ पे कॉस एन थीटा है, तो अगर यहाँ पे मीन्स कि थीटा 1 और थीटा 2 के जगह पे हम थीटा मीन्स पुट कर लेंगे, थीटा इक्वल टू थीटा 1 और इक्वल टू थीटा 2, तो ये सेम थीटा आ जाएगा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर के लिए भी हम इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। बट अगर हम कॉस ये सभी का मीन्स इसका पावर 3 कर दे तो हम किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे, इन टर्म करेंगे तो किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ऑलरेडी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। फिर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर हम इससे इसकी मल्टीप्लाई किए, इससे इसकी मल्टीप्लाई किए, ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ पे आयोटा हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 इस तरह से हो जाएगी। फिर ये टर्म से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी आयोटा है, तो कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, मीन्स कि आप ये फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, मीन्स कि थीटा के जगह पर ए और बी हमारा रहेगा। तो अगर ये कॉस ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में है तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाती है, मीन्स कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा कुछ इस तरह से, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे आयोटा है तो प्लस आयोटा इंटू साइन, मान लेते थीटा 1 की जगह पे ए और बी है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा 1 इन प्लस थीटा 2 ये टर्म हो जाएगा। तो जब ये हम देख रहे हैं कि दो फैक्टर यहाँ पे कंसीडर किए तो इसकी वैल्यू थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये ऐड हो रहा है और ये साइन के फॉर्म में आ रहा है, ये कॉस के फॉर्म में आ रहा है। तो इसी तरह से अगर हम 3 फैक्टर्स लेकर देखते हैं तो हमारा क्या यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे। इम्प्लाइज हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर हम 3 फैक्टर से के लिए लेकर देखते हैं तो कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2
प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 3। तो ये दोनों का अभी मल्टीप्लाई किए तो जो वैल्यू आया वहाँ यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस आयोटा यहाँ पे थीटा 2 हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम एक स्टेप लिख भी सकते हैं और यहाँ पे हम एक स्टेप हम स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा 3 ये टर्म आ जाएगा, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा और आयोटा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 3 ये टर्म, एंड फिर इससे इसमें हो गई तो यहाँ से यहाँ पे करेंगे तो प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगी थीटा 3 और प्लस इससे इसमें साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3। तो इसे फिर से हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी एक एंगल है तो ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 और ये माइनस है और ये कॉस की फॉर्म में, तो यहाँ पे प्लस थीटा 3 हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू साइन, ये साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पे थीटा 1 आयोटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी हम फैक्टर्स ले रहे हैं उसकी सभी जो हमारा एंगल है वो एडिशन मीन्स कि ऐड होते जा रहा है। तो इसी तरह से हम अगर सिमिलरली देखें, सिमिलरली अगर हम nth फैक्टर्स के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे जब भी nth फैक्टर्स के लिए तो nth फैक्टर्स हमारा मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारा nth टर्म तक आ जाएगा, मीन्स साइन थीटा 1 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 3 अप टू ये हमारा nth टर्म तक, मीन्स कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं लास्ट टर्म कॉस थीटा n प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा n, इस तरह से इक्वल टू जो हमारा टर्म होगा वो ये सभी ऐड हो रहा है सभी एंगल, तो यहाँ पे कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n, इस तरह से प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n, ये टर्म हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो सकता है, जब ये टर्म हो सकता है तो हम इसे भी पुट क्योंकि हमारा होल पावर n निकालना है, तो अगर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और थीटा n तक जो भी हमारा टर्म है वो सभी को थीटा इक्वल टू मान लेते हैं। लेट सपोज थीटा इक्वल टू थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू थीटा n, तो वी गेट हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये सभी थीटा इक्वल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अप टू n टर्म्स, इस तरह अप टू n टर्म्स मीन्स दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, और इस तरह से हमारे ये फैक्टर अप टू n टर्म इक्वल टू हमारा इसका एंगल भी n टर्म्स तक जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म्स प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा प्लस डॉट 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 प्लस अप टू n टर्म्स, इस तरह से जाएगा।
तो यहाँ पे हमें फाइंड यही करना था, मीन्स कि ये nth टर्म है तो हम इसकी होल पावर, मीन्स ये सभी का एंगल सेम है तो हम इसे, अगर ये 2 टर्म होगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 होगा तो होल क्यूब होगा, इसी तरह से nth टर्म है तो हम इसे कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा का होल रेज टू द पावर n लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो एंगल में एडिशन है तो nth टर्म तक, तो कॉस n थीटा इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टर्म को, प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा। ठीक है, तो यही हमारा फर्स्ट केस हुआ, मीन्स कि व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा ये केस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये केस हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये फर्स्ट केस हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो सेकंड में हम देखेंगे कि व्हेन n इज इंटीजर, मीन्स कि जो कि हमारा इंटीजर है वो निगेटिव इंटीजर है, तो हम केस सेकंड लेते हैं। तो केस सेकंड में व्हेन n इज अ नेगेटिव integers देन हम यहाँ पे मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट n इक्वल टू माइनस एम, और माइनस एम मीन्स कि n हमारा नेगेटिव इंटीजर है तो कोई हम यहाँ पे इंटीजर एक माने माइनस एम, n इक्वल टू, और जहाँ पे हमारा m बिलोंग्स कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से, और माइनस लगा दिए तो ये निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हम इसे किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे। नाउ अब यहाँ पे हम किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे, जो यहाँ पे अगर केस फर्स्ट से, जो कि हमारा मीन्स स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर n, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे n की जगह पे माइनस m मानी हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर माइनस m, और ये होल रेज टू द पावर माइनस m को 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा का होल रेज टू द पावर m इस तरह से कर सकते हैं। तो ये टर्म जो हम कर रहे हैं तो बाई केस 1 से, मीन्स कि अगर जो अभी हम केस फर्स्ट, फ्रॉम केस फर्स्ट हम जो सेटिस्फाई किए तो वहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है तो वो इसके एंगल में आ जा रहा था, तो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पे कह सकते हैं इक्वल टू कॉस m थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन m थीटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये टर्म है इसे हम रेशनलाइज कर देंगे, मीन्स कि कंजुगेट कर देंगे कॉस m थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन m थीटा के लिए, क्योंकि हमें ये n निगेटिव टर्म दिखाना है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं कॉस m थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन m थीटा, और अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कॉस m थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन m थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस m थीटा माइनस आयोटा इंटू साइन m थीटा ये टर्म है, बाई यहाँ पे ये हमारा जो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का, तो हम इसे कॉस स्क्वायर m थीटा और प्लस माइनस और आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर m थीटा के फॉर्म में हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस m थीटा और माइनस आयोटा इंटू साइन m थीटा बाई 1 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे 1 हो गया और m इक्वल टू ये वाला टर्म जो हमारा है, तो यहाँ पे अब लेकर चल रहे कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर n, और यहाँ पे हमारा एंगल में m है और यहाँ भी माइनस है, तो इसे निगेटिव हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। तो मान लेते हैं जो हमारा ये टर्म है दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर n इक्वल टू m जो हमारा है, मीन्स एक हमारा फॉर्मूला होता है सिंस कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इस तरह से फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे
तो ये कॉस एम थीटा है जो हमारा पॉजिटिव है। तो अगर हम इसे कॉस माइनस एम थीटा इस तरह से लिखें तो कोई हमारा यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये फिर से ये हमारा ये टर्म आ जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस है अगर हम इसे प्लस में ले लें, आयोटा इंटू साइन माइनस एम थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स कि इसे भी बाई दिस फॉर्मूला हम इसे इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे n इक्वल टू माइनस एम लेट कर हम माने थे, तो यहाँ पे कॉस एन थीटा आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू साइन एन थीटा। तो ये टर्म आ गया। तो यही हमें केस सेकंड में शो करना था। देयरफॉर कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर n इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन एन थीटा, ये टर्म। और ये हमें केस सेकंड भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स निगेटिव के लिए भी ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें एक और हम केस देखते हैं, व्हेन n इक्वल टू केस थर्ड। तो केस थर्ड में हम जब देखेंगे व्हेन n इक्वल टू 0, तो जब 0 के लिए ये कंडीशन देखेंगे हमारे पास यही रिजल्ट है। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर 0 ये हो जाएगा इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे RHS में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर ये 1 है तो मीन्स अगर इक्वल टू इसे हम कॉस 0 प्लस आयोटा इंटू साइन 0 डिग्री मीन्स कॉस 0 डिग्री 1 और आयोटा इंटू साइन 0 डिग्री 0। तो इस फॉर्म में मीन्स RHS में हम कॉस 0 इंटू थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन 0 इंटू थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे व्हेन n इक्वल टू 0 लिए तो यहाँ पे कॉस एन थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू साइन एन थीटा। तो ये टर्म भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। मीन्स दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर n इक्वल टू इतना। तो ये 3 केसेस के लिए हमारा सेटिस्फाई हो गया पार्ट 1 के लिए। अब यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट देखेंगे फ्रैक्शन के लिए। केस थर्ड या केस ये हमारा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए व्हेन n इज फ्रैक्शन अगर हमारा n फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन हमारा फॉर्म किस तरह से होगा लेट n इक्वल टू पी वाई क्यू के फॉर्म में। पी वाई क्यू हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। मीन्स कि यहाँ पे ये क्यू है जो हमारा टर्म पी वाई क्यू जो क्यू है वो बिलोंग्स कर रहा है जेड में पॉजिटिव इंटीजर, एंड पी जो है वो बिलोंग्स जेड में पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी होना चाहिए। और यहाँ पे एंड पी और क्यू ये जो फैक्टर्स है मीन्स कि इसकी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ये 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर चलेंगे। कंसीडर कॉस यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे इस तरह से ले रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर चले कि थीटा वाई क्यू और प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा वाई क्यू होल रेज टू द पावर क्यू इस तरह से। मीन्स कि अगर हम इसे फिर से ये हमारा एंगल है तो ये पावर में आएगा तो क्यू वाई क्यू हो जाएगा। तो इक्वल टू हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कॉस क्यू थीटा वाई क्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, ठीक है, और प्लस आयोटा इंटू साइन क्यू थीटा वाई क्यू इस तरह से। और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा जब कैंसिल होगा मीन्स कि 1 के लिए ये इतना आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें हम टेकिंग क्यूएथ रूट ऑफ बोथ साइड मीन्स कि दोनों तरफ क्यू का रूट लेंगे। तो जो ये हमारे पास टर्म है तो ये क्यू बाई क्यू आ जाएगा और यहाँ पे होल रेज टू द पावर क्यू हो जाएगा कुछ इस तरह से। दिस इम्प्लाइज यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग क्यूएथ रूट ऑफ बोथ साइड
sides we get, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ आ जाएगा cos थीटा वाई क्यू प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा वाई क्यू होल रेज टू द पावर क्यू बाई क्यू, क्योंकि LHS में हम कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पे 1/क्यू, तो यहाँ पे क्यूएथ रूट लिए तो यहाँ पे 1/क्यू हो जाएगा और इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये वाला टर्म यहाँ पे हो जाएगा 1/क्यू। अब यहाँ पे दोनों तरफ मीन्स के फ्रैक्शन को हमें सेटिस्फाई कराना है, तो यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या करेंगे, पावर ले लेंगे पीएथ। तो जब भी ये वाला जो हमारा ये टर्म है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो टेकिंग यहाँ पे टेकिंग pth पावर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 है, हो जाएगा कॉस थीटा वाई क्यू प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा वाई क्यू होल रेज टू द पावर p इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर p बाई क्यू। तो ये वाला जो टर्म हमारा है तो यहाँ पे और ये जो पावर है तो इसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस से ये हमारा एंगल में आ जाएगा और ये होल पावर है, तो दिस इम्प्लाइज हम इसे पहले लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल रेज टू द पावर p बाई क्यू इक्वल टू ये आ जाएगा कॉस p बाई p इंटू थीटा बाई क्यू प्लस आयोटा इंटू साइन p थीटा बाई क्यू। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हुआ फ्रैक्शन के केस में, तो हम इसे लिख सकते हैं, लेट मानकर चल रहे थे n इक्वल टू p बाई क्यू, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा थीटा है, होल रेज टू द पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हुआ ऑल्सो, तो हम यहाँ इन all the cases satisfy we get, जो हमारा सभी केस है वो सेटिस्फाई हो गया, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा, ये सभी इस फॉर्म में है। तो ये थ्योरम समझ में आए होंगे, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि इससे भी हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है और ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।